Hello and Namaste. Welcome back to my channel, My Household Stories. Since Diwali is round the corner, घर की सफाई कंटिन्यूड है। टाइल्स की गंदगी हटाने के लिए मैंने रॉफ टाइल क्लीनर यहाँ लगाया है। इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ा और राधा ने ब्रश से इसे रगड़ के साफ कर दिया। The results are great. पूरी दिवाली क्लीनिंग में बच्चों का रूम क्लीन करने में मुझे सबसे ज्यादा मेहनत लगी है। We have an open bookshelf in this room. It collects lot of dust और डेली डस्टिंग होने के बावजूद यहाँ बहुत गंदगी इकट्ठा होती है। So I emptied the shelf and kept everything on the bed और बहुत सारी सालों पुरानी किताबें जब बच्चे बहुत छोटे थे उस समय की भी स्टोरी बुक्स वगैरह मैं सोच रही हूँ डोनेशन में डाल दूँ। अब ये बच्चे जेरोनिमो स्टिल्टन और टॉम गेट्स वाली एज तो क्रॉस कर चुके हैं। A few minutes later, my daughter also joined क्योंकि उसे डर लगने लगा कि मैं उसकी पसंद की कोई किताब निकाल ना दूं। तो बस वो आ गई तो मैं धीरे से खिसक ली। I just needed to get her started. अब वो काफी कुछ खुद ही कर लेगी और मैं बीच में आके उसे हेल्प करा दूंगी। Every Diwali, I change all the curtains of my house. For this purpose, I keep 2 sets of curtains. एक सेट पूरा साल लगा रहता है, फिर दिवाली में कर्टन्स उतारती हूँ और जो सेकंड सेट है वो लगा देती हूँ। जो पर्दे उतरते हैं उन्हें ड्राई क्लीन करवा के रख देती हूँ। एंड देयर टर्न कम्स द नेक्स्ट ईयर। हाँ, ये थोड़ा कॉस्टली अफेयर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम वुडवर्क, फर्नीचर, गैजेट्स, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और मोबाइल फोन्स, लैपटॉप या कार हो गई, ऐसी चीज़ों पे हम खर्च करते ही हैं और 6-7 साल होते होते इनको अपग्रेड भी करना पड़ता है, राइट? ये ज़रूरत की चीज़ें हैं और शौक भी पूरा हो रहा है। तो ठीक वैसे ही पर्दे ज़रूरत की भी चीज़ है और ऑफ कोर्स मुझे शौक भी है और चेंज का मन भी करता है। कर्टन्स चेंज करना मेहनत वाला काम है। We decided to start with the main hall. The French doors of my main hall are approximately 15 feet wide and 8 feet high. तो यहाँ के लिए हमने 6 रेगुलर कर्टन्स और 6 शेयर कर्टन्स बनवाया। पहले हमें शेयर कर्टन्स का यूज नहीं पता था। We used to think that it just gives a fancy look and hence adorns the walls of your house. We knew कि बाहर बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड सनी है, तो हाँ, दे आर यूजफुल अगर आप चाहते हैं कि धूप थोड़ा कंट्रोल्ड वे में अंदर आए। पर वो तो हमने खरीदा और यूज किया तब हम समझे कि शेयर कर्टन्स आर एक्चुअली वेरी यूजफुल। अगर आप विंडो फेस करके बैठे हैं तो सामने वाली बिल्डिंग के वॉल्स के रिफ्लेक्शन या ग्लेयर से थोड़ी ही देर में आंखें वाटरी होने लगती हैं और इरिटेट होने लगती हैं। So sheer curtains really addresses this problem well. So we feel sheer curtains are quite useful. रूम में बहुत ज़्यादा धूप अगर नहीं चाहिए, लेकिन अंधेरा अंधेरा भी नहीं चाहिए, या घर के सामने की बिल्डिंग्स के ग्लेयर या रिफ्लेक्शन से बचना हो तो shears are an easy solution. बाकी सुंदर तो लगते ही हैं। तो कर्टन्स उतरते गए और मैं साथ साथ डस्टिंग भी करती गई। तो एक एक करके सारे रूम्स के पर्दे हमने हटा दिए। साथ साथ डस्टिंग भी करती गई, सफाई भी करती गई। 1 साल में पर्दे कितने गंदे हो जाते हैं ये समझ में आ रहा था।
पर्दे तो उतर गए, अब इनके रिंस निकालना ज़रूरी है, मतलब ड्राई क्लीन में भेजने के पहले। और ये रिंस इतने गंदे हो जाते हैं, इनको धोना भी ज़रूरी होता है। सो दिस होल एक्सरसाइज स्लोड मी डाउन अ बिट, क्योंकि इसके बाद जो फ्रेश कर्टन्स मुझे लगाने थे उसमें भी रिंस लगाने बाकी थे। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा रिंस थे, शुरुआत मैंने उससे की, और जब पूरे नहीं पड़े तो ये जो अभी धोए हैं इनमें से थोड़े ले लिए। तो इस पूरी एक्सरसाइज में इट टुक अस अराउंड 2.5 hours। ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, नो डाउट, लेकिन घर में एक गजब की फ्रेशनेस आ जाती है। 2 सेट्स होने का फ़ायदा ये है कि यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट योर प्राइवेसी। आपने एक पर्दा उतारा और इमिडिएटली दूसरा लगा दिया, तो बिना पर्दों के कभी रहना ही नहीं पड़ा। पर्दे ना हो तो सुबह सुबह नींद बड़ी ख़राब होती है, खिड़कियों से इतनी रोशनी आती है कि यू हैव टू वेक अप फोर्सफुली। We have totally 30 curtains which are going for dry clean. ये अष्टमी वाला दिन था, तो सुबह मैंने हलवा और चना बना ही दिया था। हम लोग एज सच नवरात्र नहीं रखते, हमारे तरफ पंडाल हॉपिंग करते हैं, दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। तो अपने कुछ बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे, उनसे इन्फ्लुएंस होके मैं अष्टमी की पूजा कर लेती हूँ, एक छोटी सी पूजा कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने हलवा और चना बनाया था। बट आई डोंट कीप अ फास्ट ऑन दैट डे। बैंगलोर में हर बार बहुत सुंदर सुंदर पंडाल सजते हैं। ये वाला विक्टोरिया मेमोरियल के थीम पे सजा था, बहुत ही सुंदर था।
वीडियो ले रहे हैं, रुको तुम लोग का एक फोटो ले लेते हैं। दे हैड सम अमेजिंग फूड स्टॉल्स और बंगाली स्वीट्स तो बहुत ही अच्छी थी। ऑथेंटिक संदेश, गुड़ वाले रसगुल्ले, कांचा गोला, मतलब वैरायटी ऑफ बंगाली स्वीट्स वेर अवेलेबल। ये सन सिटी में पंडाल था, यहाँ हम हर साल आते हैं। ये एमजी का इलेक्ट्रिक है। शोरबा वालों ने भी बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया था। इट वॉज वेरी वेल मैनेज्ड और पार्किंग की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पंडाल हॉपिंग इज अ कल्चरल थिंग फॉर अस। दुर्गा पूजा हमारा इसके बिना अधूरा रहता है। तो यहाँ दशहरा की प्रिपरेशंस चल रही हैं। हमारे यहाँ दशहरा में पुआ, पूड़ी, मटन, दही बड़ा सब बनता है और ये सुबह सुबह का टाइम है। मैं यहाँ मटन के लिए प्याज रेडी कर रही हूँ। एक तरफ उड़द दाल सोक किया है पानी में दही बड़ा के लिए। ये खोल रहा है। और मटन में एक सीटी लग चुकी है, तो खोल के इसे देखते हैं। गरम कुकर से कढ़ाई में पलटने के लिए मुझे हेल्प चाहिए होती है बिकॉज इट बिकम्स रियली हेवी। ये 2 किलो मटन है और इसके बाद कढ़ाई में स्लो कुकिंग होती रहेगी। लगे हाथ मैं यहाँ केला मैश कर रही हूँ पुआ के लिए। मतलब सारे काम आज साथ साथ हो रहे हैं। This is my mutton wali kadhai. It has been loyal to me for 10 years now.
and has served my family and friends for over a decade. मसाले डाल के मैंने मटन को ढक दिया है और इधर मैंने पुआ बनाना शुरू कर दिया. So I was successful in making both pua and mutton together. कुछ भी जला नहीं, कुछ भी overcooked नहीं हुआ. See, I can multitask. हाँ, शायद perfect circular पुआ ना बने हो. One day it will happen. और ये रहे परफेक्ट सर्कुलर वड़ा. ये दही वड़ा बनने वाले हैं. So this is how I spent my holidays and celebrated Dashara. Hope you enjoyed watching my video. Take care and bye bye.